हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। आज ये वीडियो में स्वतंत्रता ऊपर थोड़ा बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। वास्तविक हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, विचार करने के बात है। हम स्वतंत्र किसी से हुए? इंग्रेज सरकार से स्वतंत्र हुए, किंतु बाद में बाद में कांग्रेस सरकार आया। कांग्रेस सरकार के साथ में उनकी अधीन हो गए। वो सरकार जैसा चला है हमें उससे चला। पुणी सरकार बदलता रहता है, जो सरकार जिस प्रकार आता है उससे ये करते हैं। ऐसे देखा जाए तो हम कोई स्वतंत्र नहीं है। शास्त्र के हिसाब से देखा जाए जीवात्मा यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। जीवात्मा का स्वतंत्र कारण वो माया द्वारा बंधन में बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। किंतु जीवात्मा स्वतंत्र तभी होता है जब वो अपनी स्वरूप में रहता है। जब तक जीवात्मा अपनी स्वरूप का ज्ञान नहीं है और स्वरूप में अवस्थान नहीं करता, तब तक वो पराधीन है। पराधीन क्या है? जो त्रिगुणात्मक माया शक्ति है भगवान की, ता द्वारा सभी वशीभूत है। भगवान की जो माया शक्ति त्रिगुणात्मक माया है उससे वशीभूत, उससे मुक्त नहीं हो सकता। भगवान भगवत गीता में कहे मुक्त वो भी हो जाता है ये माया से, जो कृष्ण बोलते मेरा शरण में जो आता है। नहीं तो वो माया से पार होना बहुत कठिन होता है। भगवान की दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दूरतया, ये दैवी त्रिगुणात्मक माया शक्ति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जो प्रकृति जो नेचर कहते हैं हम लोग का, वही गुण है, प्रकृति है जो हमको वशीभूत कर रखा है, बंधन में डाल के रखा है। बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में फंसाता है। कई पशु शरीर, कभी मनुष्य शरीर, कभी देवता शरीर, कभी मनुष्य कुत्ते बिल्ली शरीर, कोई पेड़ पौधा शरीर, कोई ना कोई शरीर हमें जाना पड़ता है। जबरदस्त नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ता है। बड़ा कारण हमारा प्रकृति जो गुण है, जो स्वभाव है, हमको वहाँ प्रेरित करता है। उससे मुक्त नहीं हुए। हम चाहेंगे कुछ नहीं, भगवान की माया शक्ति द्वारा वशीभूत होंगे ना। जो त्रितापजनित तो दुख मिलता है ना, उससे मुक्त है। जन्म होना, मरना, बुढ़ापा होना, व्याधिग्रस्त होना, ना उससे मुक्त है। हम किसी से मुक्त नहीं। हमको नहीं चाहते, कोई बुढ़ापा नहीं चाहते किंतु बुढ़ापा आ जाता है। नहीं चाहते बीमारी होना, बीमारी हो जाता है। हम नहीं चाहते मृत्यु होने नहीं चाहिए किंतु मृत्यु होता है। हम नहीं चाहते बार बार जन्म हो, किंतु हम नहीं चाहते किंतु होता है हमको इस संसार में। इसलिए हम लोग को मुक्त नहीं है। हम लोग मान लेते हैं हम लोग को मुक्त हो गए, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र किसी बात के लिए स्वतंत्र? यही शरीर जत्रा दीर्घ शरीर ढेर है, स्वतंत्र बोले आप नहीं मानते। ये स्वतंत्रता मानने वाला व्यक्ति बड़ा मूर्ख होते हैं। अपने को जो मानते हैं हम स्वतंत्र है, किसी बात के लिए स्वतंत्र? किसी का कौन सा कार्य आप इंडिपेंडेंट हिसाब से कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हमको अपना कर्मफल यहाँ भोगना पड़ता है, इसलिए मुक्त नहीं है, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। किंतु मुक्त वही व्यक्ति होता है जो व्यक्ति अपनी स्वरूप में अवस्थान कर लेता है। जीव आत्मा वो मुक्त बोली कहा जाता है। बहुत ही संसार से मुक्त हो जाता है, कारण यहाँ जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाता है। और स्वरूप को ज्ञान तो होना चाहिए पहले। स्वरूप ज्ञान कैसा होगा? यदि वो भगवद गीता पढ़े, साधुओं संगति करे, भक्तों संगति से सत्संग करे, तभी उनको स्वरूपगत ज्ञान प्राप्ति होता है। साधु संग में होते हैं। नल अनादिकाल से भटका हुआ जीव है, बहिर्मुख है कि जीवात्मा अनादिकाल से भ्रम में पड़ा हुआ है, देह बुद्धि में पड़ा हुआ है। इस शरीर को आत्मा मान लिया, आत्मा बल है, देहात्मा बुद्धि हो गया। उसको मैं शरीर नहीं, आत्मा, ये ज्ञान नहीं है। और आत्मा कल्याण के लिए कोई प्रयास नहीं करता। शरीर को पोषण में, जो शरीर मरेगा, बुढ़ापा भोगेगा, वही डेड बॉडी माने शरीर को उसकी पोषण में, उनकी सुख देने, इंद्रिय सुख में वो सुखी होता है। इंद्रिय सुख ही सबसे बड़ा सुखी मानता है। आत्म सुख नहीं है, आत्म कल्याण मेरे ज्ञान नहीं है।
इसलिए स्वरूप में जब तक अवस्थान नहीं किया तब तक मुक्त नहीं है। मुक्तिर हेत्वा परत अन्यथा स्वरूपेण अवस्थित, श्रीमद् भागवत कहता है मुक्ति की वास्तविक अर्थ है, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है अपनी स्वरूप में अवस्थान करना। अपने स्वरूप में क्या है? जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, कृष्ण का सेवक। ये कृष्ण का सेवक बनेगा तभी वो मुक्त हो पाएगा। जब तक वो कृष्ण का सेवक नहीं बनेगा तब तक वो मुक्त नहीं है। अब भगवान के सेवक बनना, कृष्ण का सेवक बनना ये साधारण बात नहीं है। कोई देश के प्रधानमंत्री के सेवक नहीं, राष्ट्रपति का सेवक नहीं। यदि आप चाहेंगे राष्ट्रपति के सेवक बनने के लिए साधारण व्यक्ति सेवक नहीं बन सकता। इसके लिए क्वालिफाइड होने के लिए, योग्यता होने के लिए तब कुछ शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है। क्वालिफाइड होता है, फिर सिलेक्शन होता है, तब जाएंगे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पीए बन पाता है, उनकी सेवक बन पाता है। साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता। अब संसार के मालिक ईश्वर प्रभु है, जिनकी इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय आदि होता है। ब्रह्मा शिव जी जिनकी सेवा करते हैं, सारी देवता लोग जिनकी सेवा करते हैं, इतने बड़ी भगवान के सेवक कैसा बनेगा? कहने से नहीं होता। सेवक बनने के लिए कुछ क्वालिफाइड भी होना पड़ेगा, कुछ शिक्षा को तो योग्यता भी होना पड़ेगा। आओ कृष्ण का शरण आना पड़ेगा। वो योग्यता होता है भगवान का भक्ति। ये भक्ति की पात्र बन गए, भक्त बन गए, तभी भगवान का सेवक बन पाएंगे। जब तक भक्त नहीं बनेंगे, उनका दासत्व स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये संसार में बंधन में रहेंगे और माया का चंगुल में रहेंगे। अपनी भले ही मानते रहेंगे स्वतंत्र स्वतंत्र, कितना माने डेंगूरा पिट ले, बनने वाला नहीं। किंतु कृष्ण का दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। उनके भक्तों का दासों की दास बनना पड़ेगा। कृष्ण का जो भक्त हैं, दास की दास सेवक बनना पड़ेगा, तब यही होगा। कृष्ण भी डायरेक्ट सेवा ऐसा ग्रहण नहीं करते। कोई जो उनका भक्तों की भक्त बनता है, सेवक बनता है, कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण का भक्तों की दासों की दास बन की यदि कोई रहेगा, तभी वो भगवान का सेवक बनने के लिए योग्यता बनेगा, और तभी जाके स्वतंत्र हो सकता है भौतिक संसार से, माया से, चंगुल से मुक्त हो सकता है। नहीं तो ये बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति उसको नचाता रहेगा। यही बात है। हम वास्तविक स्वतंत्र तभी हो पाएंगे न कृष्ण भजन करना पड़ेगा, कृष्ण के नाम जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि ये वीडियो आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करना, भी सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।